जिस प्रकार 6 द्रव्यों में धर्मास्तिकाय जीव पुद्गलों के गमन में तथा अधर्मास्तिकाय उनकी स्थिति में निमित्त होता है, आकाश द्रव्य सब द्रव्यों को अवगाहना देने का कार्य करता है, उसी प्रकार काल द्रव्य सभी द्रव्यों के वर्तना परिणमन में निमित्त होता है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित होने से काल द्रव्य भी असंख्यात हैं। सभी कालाणु एक दूसरे से भिन्न हैं, स्वतंत्र हैं और एक प्रदेशी हैं। काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से अस्तिकाय में शामिल नहीं है। जिनागम में बहुप्रदेशी द्रव्यों को अस्तिकाय कहा है, अतः काल को छोड़कर शेष 5 द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं। काल को धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के समान लोकव्यापी एक अखंड द्रव्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसे अनेक द्रव्य माने बिना जगत के विभिन्न क्षेत्रों में काल भेद संभव नहीं है। आकाश के प्रत्येक प्रदेश पर समय भेद इसे अनेक द्रव्य माने बिना नहीं बन सकता। भरत ऐरावत क्षेत्र में दिन एवं उसी समय विदेह क्षेत्र में रात्रि रूप व्यवहार से भी काल द्रव्य की अनेकता सिद्ध होती है। सूर्य चंद्रादि मनुष्य क्षेत्र में निरंतर सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। इसी के कारण काल का विभाग अर्थात दिन रात की व्यवस्था बनती है। मनुष्य लोक अर्थात ढाई द्वीप के बाहर सूर्य चंद्रादि गमन नहीं करते, अतः बाहर दिन रात का परिवर्तन भी नहीं होता। वहाँ सदैव एक समान परिस्थिति रहती है। यही कारण है कि आचार्य हरिभद्रसूरी काल द्रव्य का सद्भाव मनुष्य लोक में ही मानते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य लोक के बाहर काल द्रव्य नहीं है। उनके इस कथन को ज्योतिष विमानों के गमन की अपेक्षा उपचार मात्र ही समझना चाहिए। काल को जब आकाश प्रदेशों पर बिखरी हुई रत्न राशि के समान देखते हैं तो वह निश्चय काल अर्थात कालानु संपूर्ण लोकाकाश में मौजूद है। किंतु जब काल को दिवस रात्रि के कारण की दृष्टि से देखते हैं तो उस व्यवहार काल का सद्भाव मात्र ढाई द्वीप में कहा जा सकता है। यह सापेक्ष कथन है। वस्तुतः तो व्यवहार काल का सद्भाव भी संपूर्ण लोक में है। काल के भेद। काल एक द्रव्य होने से उत्पाद व्यय ध्रुवता से युक्त है। उस द्रव्य में भी गुण पर्यायें पाई जाती हैं। यद्यपि काल में प्रतिक्षण परिणमन होने से उत्पाद व्यय होते रहते हैं, तथापि वस्तु स्वरूप द्रव्य की दृष्टि से वह जैसा का तैसा रहता है। उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह कभी भी कालांतर रूप या अकाल रूप नहीं हो जाता। अतीत, वर्तमान या भविष्य कोई भी अवस्था क्यों ना हो, सभी में काल 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 यह साधारण व्यवहार पाया ही जाता है। अविरल प्रवाहमान उस काल द्रव्य के विविध अपेक्षाओं से अनेक भेद मिलते हैं, जैसे व्यवहार काल, निश्चय काल, भूत वर्तमान भविष्य काल, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल आदि। पहला, व्यवहार और निश्चय काल। काल द्रव्य के मुख्य निश्चय और अमुख्य व्यवहार ऐसे 2 भेद हैं। इनमें से मुख्य काल के आश्रय से अमुख्य काल की प्रवृत्ति होती है। जो दूसरे द्रव्यों के परिवर्तन रूप है,
वह व्यवहार काल है तथा स्वयं वर्तना लक्षण युक्त निश्चय काल है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं कि परमार्थ कालो वर्तना लक्षणः परिणामादि लक्षणों व्यवहार कालः, अर्थात परमार्थ काल वर्तना लक्षण वाला और व्यवहार काल परिणाम आदि लक्षण वाला है। दूसरा, व्यवहार काल के विविध मापदंड। व्यवहार काल को प्रदर्शित करने के लिए जैनाचार्यों ने अनेक मापदंड निर्धारित किए हैं। गोमटसार जीवकांड एवं लोक विभाग में दिए गए विविध घटकों को निम्नानुसार देखा जा सकता है। जैसे काल का अविभागी अंश यानी एक समय, असंख्यात समय यानी एक आवली, संख्यात आवली यानी एक उच्छवास, 7 उच्छवास यानी एक स्तोक इत्यादि। काल का सबसे छोटा अविभागी अंश समय के नाम से जाना जाता है। इसका परिमाण बताते हुए कहा है कि पुद्गल के परमाणु को आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर मंद गति से गमन में जो अविभागी काल लगता है वह समय है। लोक विभाग में एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को लांघने में लगे काल को समय कहा है। जैनाचार्यों ने 150 अंक प्रमाण वर्षों के काल को उत्कृष्ट संख्यात काल कहा है और इसे अचलात्म संज्ञा से संबोधित किया है। वर्ष से लेकर अचलात्मक तक के कालांशों की चर्चा को आचार्य यति वृषभ ने तिलोय पन्नति में विस्तार से बताया है। तीसरा, संख्यात, असंख्यात और अनंत काल। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के माध्यम से जहाँ तक की गणना को जाना जा सके वह संख्यात है। इससे अधिक जहाँ तक की गणना अवधि ज्ञान, मनपरय ज्ञान का विषय बने वह असंख्यात है। इससे अधिक जिसे सिर्फ केवल ज्ञान के माध्यम से जाना जा सके वह अनंत है। चौथा, भूत, वर्तमान और भविष्य काल। व्यवहार काल के भूत, वर्तमान और भविष्य के रूप में 3 भेद भी किए गए हैं। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, वह काल भूत, वर्तमान और भविष्य के भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। निश्चय काल का कथन करने पर काल संज्ञा मुख्य तथा भूतकाल आदि का कथन गौण रहता है तथा व्यवहार काल का कथन करने पर भूतकाल आदि रूप संज्ञा मुख्य है और काल संज्ञा गौण है। इन तीनों कालों की परिभाषा बताते हुए आचार्य नेमिचंद्र कहते हैं कि सिद्ध राशि को संख्यात आवली के प्रमाण से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना ही भूतकाल का प्रमाण है। वस्तुतः हर 6 महीना 8 समय में 608 जीव मुक्ति सिद्ध दशा प्राप्त करते हैं। अतः सिद्ध राशि को 6 महीना 8 समय से गुणा करके 608 का भाग देने पर अतीत काल का प्रमाण संख्यात आवली गुणित सिद्ध राशि प्राप्त होता है। वर्तमान काल का प्रमाण एक समय मात्र है तथा संपूर्ण जीव राशि व समस्त पुद्गल द्रव्य राशि से भी अनंत गुना भविष्यत काल का प्रमाण है। यह व्यवहार काल वर्तमान की अपेक्षा उत्पन्न ध्वंसी और भूत भविष्यत की अपेक्षा दीर्घांतर स्थायी अर्थात लंबे समय तक रहने वाला है।